जोर से बोलिएगा नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूं कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए। शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? बोलिए। गांधी राष्ट्रपिता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, उस विचार के लिए। बोलिए, मैं भी तैयार हूं। बोलिए, चिल्लाइए मत, बोलिए ना। अरे जोर से आपने बोलने का, आप करे चिल्लाइए। अब मेरा बोलने का टर्न है। ये है आरएसएस की सोच और ये है नाथूराम गोडसे के वंशज जो आज भी गांधी को क्षण क्षण मारते हैं। ये कालीचरण से कम नहीं है। इस देश के सांसद हैं, इस पर मुझे दुख होता है। दुख है इस बात का कि इस देश के प्रधानमंत्री को वैधता गांधी से मिलती है, शीश गांधी के आगे झुकाना पड़ता है और यहां गांधी पर सवाल उठ रहा है। आपने सही कहा, गांधी के अंतिम शब्द हे राम थे, लेकिन अगर हम सच थे कि झूठ मत बोलिए। अरे राम समाधि पे लिखा सच है, झूठ भाई तब बोलिए, बाकी आगे बोलिए। देखिए बोल नहीं पा रही है कि गांधी की समाधि पे लिखा सच है। इस देश में सबसे बड़ा श्री राम का उपासक महात्मा गांधी थे, जिन्होंने आत्मसात किया राम राज्य को, जिन्होंने बोला दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं कहूं यहाँ। आप मुझे एक बात बताइए, उसको मारने वाले के मुर्दाबाद गांधी ने बोला कि गोस्वामी तुलसीदास ने बोला? उसको मारने वाले के साथ आप क्यों खड़े हैं? कुछ भी कहा आत्मसात किया, सुना करिए, कान में मैल है क्या, साफ कराइए जाकर। आत्मसात करने को बोला, उसके हत्यारे के साथ आप खड़े हैं और वही काम कर रहे हैं जो गोडसे ने किया गांधी को। आज भी आप क्षण क्षण मांगते हैं, एक सांसद होने के बावजूद आप गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पर सवाल उठाते हैं। आपसे, आपकी पार्टी को, और मैं चैलेंज करती हूं, प्रधानमंत्री को सवाल पूछना चाहिए। अब मैं चैलेंज करता हूं, सुनिए, गांधी जी के बात पे पूछ रहे हैं। बहुत लंबा सुनिए मेरी बात सुनिए। गांधी जी को कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? पूछिए। उससे पहले 13 दिन पहले गांधी जी पे बम फेंका गया था और जिसको लेकर मतलब बाबा की गिरफ्तारी हुई, जिसने कहा कि नाथूराम गोडसे मेरे गुरु हैं और उनको छोड़ दिया गया। बोलिए कितनी सिक्योरिटी दी गई थी? तो गांधी को कितनी गोलियां लगी? बोलिए। उनका काउंटर फिर आपके पास में। बोलिए गांधी जी को कितनी गोलियां लगी थी? बोलिए। से मुर्दाबाद कहने की औकात नहीं है, क्यों नहीं करवाया गया? असलियत यही है, आत्मा में। अरे बोलो ना, गांधी परिवार मुर्दाबाद बोलो। आपसे पूछती हूँ कि राम को झूठा कहने वाले मुर्दाबाद। जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी के बारे में बोलने का आपका कद नहीं है। एक और नाम लेती हूँ, प्रदीप कुरुलकर का नाम बहुत कद है। अरे वो दीदी और दीदी ना करिए, जो प्रधानमंत्री करके आए। सभ्यता थोड़ी शालीनता रखिए, से बात कर रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ सिक्योरिटी कितनी थी बता दीजिए ना। आपसे मैं सवाल, सिक्योरिटी कितनी थी बताइए ना। प्रदीप कुरुलकर नाम का एक आदमी आरएसएस का डीआरडीओ का डेटा पाकिस्तान को बेचता हुआ पिछले हफ्ते पाया गया। काहे चुप है चरण चुंबक? क्यों नहीं बोलते हैं सांसद? क्यों चुप है गृह मंत्री? पाया गया बताओ ना। रक्षा मंत्री पाया मैं गया? पूछना चाहती हूँ, एक शो दिखा आपको टीवी चैनल पर, मैं आपसे पूछती हूँ। पूरी तरह से साइलेंट मैं बोलूंगी। प्रदीप कुरुलकर के नाम पे कुछ बोलिए। 2018 में आप लोगों के साथ मंच शेयर कर रहा था। 2018 में मोहन भागवत जी के बगल में बैठा था। पाकिस्तान को हमारा डेटा बेचता हुआ डीआरडीओ का साइंटिस्ट पाया गया और आप चुप रहना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। प्रधानमंत्री कहते हैं विनेश मेरे घर की बेटी है, उस बेटी की टोह प्रधानमंत्री क्यों नहीं ले रहे हैं? इसमें जरा जरूर बताइएगा। और 200 साल पे नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि 200 साल तो इन्होंने मुखबिरी और माफीनामे लिखे, तो बोल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आजादी को कम आंकते हैं, क्योंकि 200 साल इन्होंने मुखबिरी का काम किया। हम अंग्रेजों के खिलाफ थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे, तो 200 साल बोलने की ना इनकी औकात है ना हैसियत है, ये असलियत है। और गांधी के राष्ट्रपिता होने पर जो सवाल आज उठाया गया है, ये बड़ा मुद्दा है और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए मांगनी पड़ेगी क्योंकि आपने इस देश की आत्मा पर सवाल उठा दिया है। आप माफी मांगे बिना यहां से नहीं जा सकते। मैं जवाब देता हूं, सुनिए। आप जवाब दे नहीं सकते, आप जलेबी बनाते हैं। जलेबी नहीं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप सच बोलते हैं? सच बोलने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या आपको? मुझे लगा सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने की ट्रेनिंग। अभी सब एक एक चीज की पोल खोलते हैं। प्रोपेगेंडा फैलाने की खोलने की कोशिश कर रहे हैं बड़ी देर से। गुरु गोविंद सिंह जी से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराणा प्रताप जी से लेके चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, जिनको भगवान का दर्जा हुआ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सब इस धरती को क्या मानते हैं? माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। अब आप विवेक को छोड़ता हूं कि उसका कोई पिता होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं हाँ या नहीं तो बोलना है। कौन वो बुलाता है, कौन वो करता है? बड़े मोदी जी के शिष्य बन गए आप। राजनाथ जी को छोड़ दिए क्या? ये बताइए, छोड़िए। मैं एक बात कहता हूं, आप सीधी बात बताइए या ना। बताइए कहां संविधान में लिखा है? बताइए कहां लिखा है राष्ट्रपिता? बोलिए या ना। बोलिए ना, बताइए कहां लिखा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। इस देश में राष्ट्रपिता मैंने तो जवाब दे दिया को दी गई। क्या सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? हाँ या ना बताइए आप। क्या बोस बाबू ने गलत कहा था?
राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी क्या को क्या तरीका है? सुभाष चंद्र बोस ने गलत कहा था? मैंने तो हाँ आपके या ना पूरे बताइए? प्रवचन में कुछ सुब्रत जी, नहीं बोला। अब जवाब सुन लेते। मुझे पता है। बोल नहीं पा रहे ना, हाँ या ना? जवाब देने पता दीजिए। है। आप जब बोलनी थी वो चुप थे। मैंने बताइए। बिल्कुल शांत रहा क्योंकि मुझे पता है। अरे भाई जब गांधी के आराध्य भगवान राम इसको अपनी माता मानते हैं इस धरती को, तो आगे का बोस प्रश्न गलत मैं है। दर्शकों के विवेक पे छोड़ता तो हूं। बोस बाबू अब गलत दूसरी है। बात मैं कहना चाहता हूं। अरे बोस बाबू कितना सही माना हम जानते हैं। बोस अरे बाबू आप की- बता दीजिए सुनिए, भैया। बोस बाबू की एक फोटो आप बताइए बताइए कभी जरा। कांग्रेस का अधिवेशन में आप देखिए तो बताइए ना, बोलिएगा। आप बताइए। कभी बोलिएगा, कभी नहीं दिखाई आपके पड़ता है। इतना खिलाफ अच्छा, लिखा है कि सुनिए। मनो अरे किताबें भाई, हैं क्या उनकी। तरीका है, बीच में डिस्टर्ब कर रही हैं। आप बताते हैं मुखबिरी। एक कांग्रेस कब बनी थी? 1885। संस्थापक कौन था? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद बनर्जी, जाके इंग्लैंड में बस गए। 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। कौन? विलियम वैडनबर्न, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब। और 1910 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था, जिस वर्ष में वीर सावरकर को 2 जन्मों की कारावास की सजा हुई थी। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, तो एक कांग्रेस का नेता बताइए जो अंग्रेजों को गोली से मारा गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता जो फांसी चढ़ा हो। एक नेता बताइए, लाला लाजपत राय को छोड़कर, जिसने लाठियां भी पड़ी हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको काला पानी भी हुआ हो, और उसके बावजूद उन्होंने ही सारा स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। यानी मुझे देखकर तो याद आता है, सारा क्रेडिट वो ले गए कि नौरंगी सियासत दौरान तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे, और आके हम लोगों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं, अभी संसद का भवन का उद्घाटन हुआ जो इरविन ने किया था। इरविन के साथ कांग्रेस का पैक्ट 1931 मार्च में हुआ। मार्च 1931 से 15 अगस्त 47 तक केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो 2 महीने में अंग्रेजों ने सप्रेस कर दिया था, कुचल दिया था, इसके अलावा एक आंदोलन बताइए 31 से 47 कौन सा पैक्ट किया था इरविन से? बोलिए 31 से 47 तक कौन सा आंदोलन की बात हो ही रही है, तो 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जो मौलाना आजाद सर, हम 9 साल से, एक मिनट मुझे बोलने मैम एक सेकंड, हम 9 साल से डिफ्लेक्ट करके 1947 के पहले चले एक मिनट गए। मुझे ये बार-बार वही ले जाते हैं ना। जितनी देर ये लेके तो उतनी देर तो मुझे भी हक है ना। लेकिन मुद्दे से तो भटक नहीं सकते ना मैम। मुद्दे से आप इनको रोकते भटकाने को, मुझे क्या रोक रहे हैं? नहीं, आप पे ले गए ना राष्ट्रपिता। मेरा ये जवाब दोनों के लिए है। अरे राष्ट्रपिता का जो अपमान 200 आप कर साल रहे हैं, वो गुलामी दुनिया को पहले इन्होंने दिखाना यूज था। किया था, हमने नहीं। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष से गांधी जी के आह्वान पर हुआ। आपको पता है अंग्रेजों को किसने चिट्ठी लिखी थी, कैसे सप्रेस किया जा सकता है इसको? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। कांग्रेस की सारी सरकारों ने रिजाइन कर दिया था, लेकिन सिंध में, बंगाल में और एनडब्ल्यूएफपी में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके लोग सरकार चला रहे थे। 1911 से ही माफीनामे लिखने शुरू कर दिए थे। आप किस देश की, किस आजादी के आंदोलन की बात करिएगा? नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, आपके वाले तो गए थे और पहले दिन से ही चिट्ठी लिखने लगे। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में, आप वाले जेल में रह के किताब लिखी, जलवायु जहाज से सेक्रेटरी। और सुन लीजिए आगे, बोल दिया, और जेल आगे में रह के सुनिए। किताब लिखी। इन्होंने कहा किसको फांसी लगी? सबसे बड़े तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आपके ही लोगों ने 3 गोलियों से भून डाला था। अरे मैंने आप अंग्रेजों की विचारधारा गोली के थे कहा ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के, और कोई प्रमाण अंग्रेजों चाहिए? की गोली से मैंने कहा था ना। मैं मतलब आपकी गोली क्या अमृत बरसा रही थी? नहीं, मैं तो कह रहा अंग्रेजों के लड़े थे ना। आप तो अंग्रेजों के लड़ाई की बात कह रहे थे ना। करवानी सर, चाहिए आपको। मैं वापस आता हूं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूं आज के हालात पर। आप ही के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने संसद में कहा बाकायदा अभी 2 महीने पहले कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं 9.7 लाख, और उसमें उन्होंने कहा कि रेलवे में खाली करीब 3 लाख, 2,93,000। क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा एरिया है, या ये एक ऐसा एरिया और है जहां पर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाई, जहां पर हमें बहुत कुछ करना चाहिए था लेकिन वो फेलियर रहा, और ये 9 साल में एक ऐसी चीज है जिसको शायद अच्छे तरीके से देखा जा सकता था? मैं हवा में बात नहीं करूंगा। पीरियोडिक लेबर सर्वे का डाटा जाके देख लीजिए। पिछले महीने में बेरोजगारी की दर 4.1% पे आ गई है, जो 2018 के बाद सबसे कम है। तो उसने कहा कोविड के बाद के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था निकलकर सामने आ रही है। हवा में नहीं बोलूंगा जैसे लोग आके कह देते हैं 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था खराब, 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी, मतलब जो सोना वोना गिरवी रखा गया था वो भी उसी में आ जाता है। इसलिए मैंने ये बात कही, सरकार ने स्वरोजगार, रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी सब जगह प्रचुर मात्रा में अवसर क्रिएट करने का प्रयास किया, परंतु पिछले 2 वर्ष जो कोविड के कारण और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण जो परिस्थिति थी, इसीलिए मैंने पूछा है दुनिया में कोई एक देश बता दीजिए आज की डेट में जहां महंगाई की दर हमसे ज्यादा हो, विकास की दर हमसे ज्यादा हो, महंगाई की दर हमसे कम हो और बेरोजगारी की दर हमसे ज्यादा हो। सुधांशु जी, एक और चीज है, अब मैं थोड़ा सा डेटा ड्रिवन कुछ चीजें पूछा हूं आपसे। अब हम बात करते हैं सेंसस की, जो कि 2021 में फॉर वेरियस रीजंस और ऑब्वियस रीजंस है, कोरोना की वजह से डिले हुआ, वो अभी भी नहीं हो रहा। माइक्रो लेवल पर एनालिसिस में बड़ी दिक्कतें आती हैं अगर सेंसस नहीं आएगा। 2021 के अनुसार 100 मिलियन था, अब 140 मिलियन हो चुका है पॉपुलेशन। ये सारी चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा?
क्या दिक्कत देखिए, है? 2021 में कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाया है। अब परिस्थितियां सामान्य हुई हैं तो निश्चित रूप से जो भी निश्चित समयावधि होगी उसमें सेंसस हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही चीजें डिले होती जा रही हैं, प्रोक्रेस्टिनेट होती जा रही हैं? हाँ, मानी हुई बात है। वो तो जो सेंसस डिपार्टमेंट है उसको तय करना था कि किस समय करना है और किस चीज को अधिक महत्व देना है। एक और चीज, अगर मैं बात करूं, चाहे वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल हो, चाहे वो फार्म्स लॉ हो, ये वो चीजें हैं जो आप लोगों ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। क्या ये एक फेलियर नहीं है? देखिए, हमने परिवर्तन करने का प्रयास किया और बीच में चूंकि ये परिस्थितियां आ गई कोविड की, इसलिए नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, पर हमने तो एक्ट पारित कर दिया। मगर अब इस देश में सोचिए, संविधान की दुहाई देने वालों ने संसद के पारित विधेयक के खिलाफ राज्यों में विधेयक पारित किया। सरासर असंवैधानिक कार्य। और नागरिकता तो राज्य का विषय ही नहीं है, नागरिकता के ऊपर किया। और इससे ज्यादा मुझे पीड़ा इतनी ज्यादा हुई जिसकी कोई हद नहीं है कि आप ये बताइए, आप उन लोगों के बारे में सबूत मांगते थे जो प्रोसिक्यूशन सह सह कर भारत आ रहे थे। मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्धों के साथ क्या हो रहा था, इसके लिए इनको सबूत चाहिए था। परंतु उसके बाद कह रहे हैं कि साहब उनके लोगों को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे लगता है कि कम से कम यह विषय सिर्फ राजनीति का नहीं, मानवीय संवेदना की परीक्षा का भी था, जिसमें विपक्ष बहुत गलत स्थिति में खड़ा हुआ नजर आया। सुप्रिया जी, ऐसा तो संभव नहीं है ना कि कुछ भी नहीं अच्छा किया हो, कुछ भी अच्छा नहीं किया हो। ऐसा तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। कुछ तो ऐसा होगा जो इस सरकार ने ऐसा किया जो आपको लगता है कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसका मैं जवाब दूंगी, मेरे पास है इसका जवाब। ऐसा नहीं है, अब इसका जवाब दूंगी। आपने 3 सवाल पूछे, तीनों का क्या जवाब मिला? सेंसस क्यों ना? सेंसस डिपार्टमेंट है। अरे भैया, सरकार तो आप ही चला रहे हैं, झुंझुना बजाने के लिए वहां पे बैठे हैं। पहली बात यह है। आपने पूछा नौकरियां 2 साल से नहीं हुई है। वैसे तो इतनी नौकरियां बन रही है हिंदुस्तान में, सबको नौकरियां मिल गई। कहां बेरोजगारी है, कहां महंगाई है, कहां करप्शन है? आज देश की यह स्थिति है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा करने वाले प्रधानमंत्री को अपने 90 वर्ष में 71,000 चिट्ठियां बांटनी पड़ रही है जो डाकिया घर लेके जाता था। ये नौकरी की स्थिति आ गई है। ये असलियत है इस देश में। आज अर्थव्यवस्था की असलियत यह है कि आपके तुगलकी फरमानों के चलते 8.2% ग्रोथ की जीडीपी 4.1 पर कोरोना काल के पहले आप घसीट लाए थे। कोरोना के बाद की मैं बात नहीं कर रही हूं। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना के पहले थी। लेकिन चलिए, एक बात जरूर बोलना चाहती हूं। आपने सीए और एनआरसी पर इनसे सवाल किया और किसान बिल पर किया। नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा है ना, उस नई संसद में मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि लोकतंत्र की आत्मा की हत्या ये कम करेंगे। सीए एनआरसी आपने पास किया, 3.5 साल हो गए, आज तक रूल्स नोटिफाई क्यों नहीं किए गए? वो भी झुंझुना था, सिर्फ पोलराइज करना था, रूल्स नोटिफाई आज तक नहीं हुए। 3.5 साल हो गए। किसान बिल आपने पास किया था, 750 किसानों की शहादत भी हो गई। सत्यपाल मलिक आपके बनाए हुए गवर्नर, मेघालय, गोवा, बिहार, आपके बनाए हुए गवर्नर, जम्मू कश्मीर, वो कहते हैं, प्रधानमंत्री से मैंने कहा 750 किसान मर गए, प्रधानमंत्री का मुझे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद प्रधानमंत्री ही उसको वापस ले लेते हैं। तो किसान बिल भी मास्टर स्ट्रोक था, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी भी मास्टर स्ट्रोक थी, वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक है। ये कौन से गिरवी दिमाग रख के लोग बात करते हैं? मेरा अपना मानना है, एक चीज सरकार ने अच्छी करी और उसमें इनको 100 में से 100 अंक मिलने चाहिए। बिना काम का ढिंढोरा कैसे पीटा जाता है, उसका सबक इन्होंने सबको पढ़ा दिया है। खूब लोगों ने वो सीख लिया है। बिना रत्ती भर का काम मत करो और ऐसा ढिंडोरा पीटो कि लगे वाह जी वाह। वो इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने सबको सिखाया है। काम के नाम पर, उपलब्धियों के नाम पर इनका रिकॉर्ड 9 साल का नील बटा सन्नाटा है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, 0/0 है। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में 0/0 अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के लिए बोल गई भावावेश। अरे आपकी उपलब्धियों के लिए बोल रही हूँ, कहा है इतना घबरा गए? आपकी उपलब्धियों के अभी देखिए इनके मुंह से क्या निकल गया। 45 साल की सब, मैं कह रहा था ना, निकल गया। 1978 होते ना 45 साल से। देखिएगा जाके क्या क्या महंगाई, रेट ऑफ ग्रोथ क्या थी? 2%, 1.8%। महंगाई की दर 12%, 13%, बेरोजगारी प्रचंड। और सुनिए, देखिए, अब हंसी वाली बात बनना चाहते हैं लेकिन आपको भी पता है झूठ बोल रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, अपना मोबाइल खोलिए, अभी मैं कहता हूं, और देखिए 78 से लेकर आज तक कितनी बार महंगाई की रेट रही है। और सुनिए, इतना ही नहीं, इसमें 1978 में 1991 भी आता है, जब सोना गिरवी रख दिया गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था। देश आर्थिक बदहाली के कगार। देखिए, कोई तरीका गलत है, मैं आपकी बात में कोई डिस्टर्ब नहीं करा था, रन कमेंट कर रही हैं आप, बोलने दीजिए। जब 1991 में सोना गिरवी रखा गया, रुपए का अवमूल्यन हुआ, देश भिखमंगा होने के कगार में पहुंच गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 बिलियन के नीचे आ गया था, तब महंगाई कम थी, रोजगार ज्यादा सृजित हो रहे थे, और आज कम हो रहे हैं। अद्भुत व्हाट्सएप ज्ञान है। और मैं बताना चाहता हूं, वो 1 बिलियन से नीचे आया हुआ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा अटल जी की सरकार में, और 500 बिलियन पहुंचा मोदी जी की सरकार में। इसमें किसी प्रकार की किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं पुनः कह रहा हूं, भाई अगर सबके हाथ में मोबाइल है, और हम जब हमारी सरकार आई तो मोबाइल फैक्ट्री कितनी थी? 2, आज है 240।
मगर कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। मैंने कहा वो आसमान से कोई जिन विन आके बना रहे हैं, उसमें कहीं कोई सृजित थोड़ी हो रहा है। इसीलिए इनसे ये जो कहने का प्रयास करते हैं बिल्कुल अर्थव्यवस्था पे। आईएमएफ का डाटा फर्जी है, वर्ल्ड बैंक का डाटा फर्जी है, जो आईएमएफ की चीफ कहें क्रिस्टीना जॉर्जिएवा वो भी फर्जी है, मगर एक में अद्वितीय ज्ञान से संपन्न जो आविर्भाव हुआ है राहुल गांधी जी, जो जाके संपूर्ण जगत को ज्ञान देते हैं भिन्न भिन्न स्थानों से बैठ के, उनका डाटा सही है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करिए कि इस देश में इतना बड़ा बदलाव आया है कि आज से पहले मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, हर गांव में बिजली थी, हर गांव तक सड़क पहुंची थी, और दूसरा हर गांव पहुंच गई, ये भी कहता हर घर बिजली आ गई, सबके सिर पर छत आ गई, इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गया, किसानों की आय दुगनी हो गई। बताइए, ये सारे वादे किए थे ना आपने। एक मिनट, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। अरे सुनिए तो, अरे भाई एक मिनट पूरी बात करूं, आपने बीच में एक मिनट कंप्लीट करने फिर मैं आपके पास आऊं। देखिए कितनी भावावेश में पूछने लगी, ये हो गया कि नहीं वो हो गया। अरे भैया 50 साल आपकी पार्टी का नहीं आपके खानदान का शासन रहा, हमसे पूछ रहे हैं, मतलब बाप ने मारी मेड की बिटवा तीरंदाज, आप कह रहे हैं हम आके सब कर देंगे। किसी को कोट कर रही हूं, जनता ही बताएगी किसको कोट कर रही हूं। जैसे जैसे रुपया गिरता है प्रधानमंत्री की साख गिरती है। कितने पे मिला था रुपया? 60 पर। कितने पर है रुपया? 83 पर। कहां किस गरताल में चली गई प्रधानमंत्री की साख? रुपए पर यह बात करेंगे, अर्थव्यवस्था पर यह बात करेंगे। आज मैंने इनसे एक सवाल पूछा, सीए एनआरसी लाए आपको 3.5 साल हो गए, कानून क्यों नहीं बना रहे? किसान बिल आप क्यों लाए और आपने उसको क्यों वापस कर लिया? 750 किसानों ने 1.5 साल प्रदर्शन किया, 750 किसानों की शहादत हुई, क्यों होने दिया आपको? आप इतने असंवेदनशील क्यों? आपने एक वर्ड यूज किया था, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं हुआ निशान जी, ध्यान भटक गया। पता है क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका आधा लोग नहीं सुन पाए थे। कहते थे मित्रों न खाऊंगा न खाने दूंगा क्योंकि सब कुछ अडानी को खिला दूंगा, इसलिए वो सुन नहीं पाए थे लोग आधा मिस कर गए। अडानी के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी लोकलाज, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी पूरी सरकार, और कभी कभी अगर कान बंद करके इन लोगों को सुनिए तो लगता है भाजपा के प्रवक्ता है कि अडानी के प्रवक्ता है। अडानी के बचाव में सारी सरकार कूदी पड़ी है। तो ये सवाल है और इन सवालों का जवाब मैं सुधांशु जी आपसे रिएक्शन ले रहा हूं। एक मिनट मैम बताइए, क्या किससे सवाल है आपका? अरे प्रधानमंत्री ने बहुत जवाब तो दे दो, उसके बाद दे लीजिए। गांव में पहले गैस की नहीं थी, घर में औरतें जब खाना बनाएंगी, जब वो खाना बनाएंगी तो उनकी आंखों से आंसू आएगा, उनको धुआं लगेगा। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला गैस योजना, हर गांव में हर घर में बिल्कुल ऐसे जगह भी मिल रही है। महिलाएं इतनी खुश है, इतनी सशक्त है, अपने परिवार को पाल रही है, बीमार कम हो रही हैं, उनकी हेल्थ की। सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है कि इन्होंने कहा कि नहीं किया है, कुछ काम नहीं किया है। बहुत काम किया है धरातल पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ठीक है, आप कहने बहुत, किसी का कोई सवाल है? सवाल बताइए। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ओके, हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की। बंगाल चुनाव में लक्ष्मी देवी उस समाज से आती हैं जो प्रभु श्री राम को नदी पार कराया था। उस विधवा लक्ष्मी देवी को आज तक मकान नहीं मिला। दूसरी बात, कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाया, कश्मीरी पंडितों को वेतन नहीं मिल रहे, उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। और यही ठीक है, आपने बोला ठीक है। सुधांशु जी, ये दोनों ये सवाल का जवाब और सुप्रिया जी का जवाब। देखिए, उन्होंने जो कहा बंगाल में केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं लागू नहीं, यही तो समस्या जो आपने बंगाल का उदाहरण बताया। दूसरा जो आपने कहा कश्मीरी पंडितों को, तो राज्य मंत्री ने बताया था कि अभी तक कश्मीरी पंडितों को 6000 ही जॉब मिल पाए हैं और सरकार उसको और आगे बढ़ने के लिए चल रही। परंतु इतना जरूर है कि अब किसी की यह औकात नहीं है कि घाटी में यह लिख दे कि छोड़ के चले जाओ और यहां छोड़ के चले आओ। अब वो दौर बदल गया। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा रुपया गिर रहा है। अरे मैडम, किस जमाने में आप अटक गई? अरे अब रुपए में ट्रेड हो रहा है रूबल के साथ। बताइए, आपके जमाने में कोई बड़ा देश रुपए में ट्रेड करता हो तो बताइए। रूस ही नहीं कर रहा है, जर्मनी से भी बात हो रही है, 34 देशों से वार्ता हो रही है, 7 देश रुपए में ट्रेड कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट इस समय रूस से आ रहा है, जो रुपए को रूबल में चेंज कर रहा है। ये डॉलर में ही अटके पड़े हैं। क्या बताएं, उस जमाने के पड़े हुए जब डॉलर ही सब कुछ हुआ करता था। अब एक और बात इन्होंने कहा, अडानी की बात। आपको पता है अडानी को सबसे बड़ा पावर पिछले 6-7 महीने में कहां मिला है? राजस्थान में, और सैकड़ों एकड़ जमीन दी गई है। क्यों दी गई है? अब आप बताइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला? और जानते कितने? 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है। सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट कहां मिला है? छत्तीसगढ़, 11,000 करोड़ रुपए का माइंस भी दे दी गई है। अब सुनिए, महाविकास अघाड़ी की सरकार तो चली गई, कोई बात नहीं। पोर्ट का प्रोजेक्ट सबसे बड़ा कहां मिला है? केरल में, वो भी अडानी को दिया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि सब कुछ गलत है, और अभी तो कोर्ट ने भी बोल दिया, सेबी ने भी बोल दिया कि क्या सही गलत है, और फिर भी आपको लगता है गलत है, तो अपने राज्य सरकार से कहिए हटाएं। क्यों अशोक गहलोत उनके बगल में बैठे हुए थे?
क्यों? यही तो बात है, यहां आके चिल्लाना है और धीरे से इन्वेस्टमेंट अपने राज्य में लाना है। यह दोहरा चरित्र जो है, उसी कारण से सारी की सारी समस्या हो रही है। और एक और बात कह दूं, कांग्रेस को हमेशा परेशानी भारतीय कंपनियों से रही है। एक बार कभी बताएं किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई मोर्चा खोला हो? विदेशी कंपनी के डिफेंस में जब कांग्रेस की पहली सरकार गई देश से, तो कोका कोला को हमने बाहर किया था, जब जनता पार्टी की सरकार। आप बताइए, ये याद करिए, यूनियन कार्बाइड, भोपाल गैस त्रासदी, उसके अब पूरी बात विदेशी कंपनी थी, उसका एंडरसन को जहाज में, फिर विदेशी कंपनी आई बोफोर्स, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई हॉविट्जर, उसका बचाव किया, फिर विदेशी कंपनी आई अगस्ता वेस्टलैंड, उसका बचाव किया, फिर चाहे वो विदेशी बीबीसी हो या हिंडनबर्ग हो, हमेशा विदेशी के साथ खड़े। मुझे इसका जवाब चाहिए कि हर बार किसी विदेशी कंपनी के ही आप पक्ष में खड़े नजर आते हैं, ऐसा क्यों है? ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल यह है कि जब भी अडानी का जिक्र होता है तो चाहे बात राजस्थान की हो या केरल की हो, कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है। क्या ये बात सही है? आपको कांग्रेस बैकफुट पे नजर आती है अडानी पर? मैं राजस्थान और केरल की बात कर रहा हंसी आ रही है। खैर, राजस्थान और केरल की बात कर रहा हूं। पूर्वक तथ्य जो यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, और आपका भी सवाल मुझे बहुत लाजमी नहीं लग रहा है। पहले मैं उसका जवाब दूंगी जो मैडम जी ने बोला। जब इसका जवाब नहीं देंगे। अरे रुकिए, पहले जनता की बात सुननी चाहिए, थोड़ा आप लोग भी सुनने की आदत डालिए, सिर्फ अपने मन की बात थोपते रहते हैं। अरे आपने शुरू किया था अडानी के सवाल, आपने पूछा, इसे कहते हैं बैकफुट पे गई, नहीं बोल रही, बैकफुट पे गई। अडानी पर तो आपकी ऐसी कलई खोली की। अरे 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बताइए ना बैकफुट पे क्यों जा रही है? ठीक है सुधांशु जी प्लीज। 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है मैडम, पता नहीं कितने लोग भरवा पा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा आंकड़ा नहीं है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्रालय का आंकड़ा है। 4.5 करोड़ लोग, आधे उज्ज्वला के लोग पहला सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। एक बार जो भरकर मिल गया उसके बाद रीफिल नहीं करा पा रहे हैं। 1200 का सिलेंडर है, 400 का मिलता था, 90 का सरसों का तेल था, 220 का है। आटे पर जीएसटी भी इस सरकार ने लगा दिया है। ये हाल किया इस सरकार ने। पकौड़ा तलने की हिदायत देते थे ना, गैस 1200 और तेल 220 का कर दिया। छोड़िए इसको, बोलते बोलते बड़ी बात बोल गए। डॉलर पर मुझे खींचने की कोशिश करते। आज भी हमारा 86% ग्लोबल ट्रेड आज की तारीख में, आज का डेटा में डॉलर में होता है। इसलिए जरूरी है कि हिंदुस्तान की करेंसी डॉलर के मुकाबले मजबूत रहे। लेकिन बोलते बोलते क्या बोल रहे, सबसे ज्यादा तेल रशिया से आ रहा है, रशिया से सस्ता तेल आ रहा है। हमारे पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये बताइए पहले। एक बार भी हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों नहीं कम हो रहा है? वो तो जस का तस बना हुआ है, सस्ता तेल आ रहा है, पैसा ऐड कर सरकार अपने पास रख रही है। क्यों रख रही है भाई? उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही भ्रमित और झूठ फैलाने का काम जो ये करते हैं किया। इन्होंने कहा सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। नहीं महानुभाव, सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा हमने कभी भी अडानी की कोई भी जांच नहीं करी है। इनके वित्त मंत्रालय ने सदन में कहा 2021 में की है। तो सेबी या वित्त मंत्रालय एक तो झूठ बोल रहा है। अब आप डिसाइड करिए कौन झूठ बोल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट का टर्म्स ऑफ रेफरेंस था रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। उसी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर से कहा है एफपीआई का पैसा किसका है, इस पर संशय है और जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो 13 फॉरेन फंड्स अडानी के हैं, उसके हेड हमें संशय है कि वो अडानी के परिवार के लोग हैं, जो वेब ऑफ शेल कंपनीज की बात करते हैं। जब वो पैसे पर सवाल उठा रहे हैं, एंड मनी पर, तो वो 20,000 करोड़ है, किसके पूछ रहे हैं? दुनिया को भ्रमित करने का काम मत कीजिए, झूठ ऐसा मत बोला करिए। बार बार पकड़ लिए जाते हैं आप अडानी पर। और अडानी पर आपने राजस्थान, केरल और फलाने जगहों पे सवाल उठाया। फलाना हो गया। अरे सुनिए, अभी बताते हैं। फलाना हो गया, आगे सुनिए। अरे सुनिए ना, फलाना मतलब छत्तीसगढ़ फलाना हो गया, राजस्थान फलाना हो गया। नाटक कंपनी में थे क्या पहले? थोड़ी आप कर रही है ना, फलाना हो गया। अब इनकी बात सुनिए आप, केरला और जो इन्होंने राजस्थान की बातें करी। आप L1 बिडर बनने दीजिए ना अडानी को, हर जगह जैसे ईमानदारी से। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एसेट बड़े बड़े लिए, ईडी और इनकम टैक्स की रेडें डलवाई, वो एसेट एनसीएलटी पर गए, वहां पर बैंकों ने 60 से 70% हेयर कट लिया और एक प्लेट में सजाकर वो एसेट अडानी जी के पास पहुंच गया। ऐसे एसेट की एक लिस्ट है, पूरी सूची है जो छपी है, जो एसेट इन्होंने अडानी को पहुंचाए। हम बैकफुट पर नजर आते हैं। बैकफुट पर तो ये अडानी के ऐसे नजर आए कि अडानी की जब फोटो दिखा दी गई मोदी जी के साथ संसद में, तो मोदी जी इतना सकपका गए कि गले सूखने लगा, पानी पीने लगे। 2 घंटा 40 मिनट इस देश का प्रधानमंत्री 2 सदनों में बोलता है और अडानी का नाम नहीं ले पाता है जब अडानी पर जेपीसी की मांग होती है। ये आपकी नैतिकता है। आप अडानी पर पाठ पढ़ाएंगे। राजस्थान छत्तीसगढ़ में जो प्रोजेक्ट मिले, कांग्रेस का जवाब बिडर बन के मिले। कहता हूं राजस्थान में तो L1 बिडर है, और देखिए कैसा फंस गई अपने इनमें। एक तरफ करें इलीगल इन्वेस्टमेंट है, मतलब इलीगल इन्वेस्टमेंट
एलिफेंट मारे को इनकी सरकार ने एलिफेंट मीटर बना रखा है, और यही की पार्टी दिल्ली में बैठ के कहती है कि वो गलत है, कैंसिल नहीं कर रही है। गजब है भाई, मतलब गजब है कि साफ साफ कह रही है कि सारा पैसा संदिग्ध है, ये मुझे भी पता है, मगर अशोक गहलोत को लगता है वो L1 है। बोलिए बोलिए ना, अडानी के प्रवक्ता है क्या? अरे आप प्रवक्ता बन रही है ना, आप अडानी के प्रवक्ता बन रही है भाई। ये अब तो मैं सही बात मानिए, आपके यहाँ इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बेटर कैसे होगा? अरे भाई मुझे, अच्छा चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए, इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बेटर आपका कैसे हो गया? आपने एक सवाल रेज किया है, उसका जवाब एक वाक्य बोलिए, उसका जवाब दे। इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बेटर कैसे? बिल्डर को लेकर सवाल खड़ा किया। इलीगल इन्वेस्टमेंट वाला L1 बेटर कैसे? तेल आ रहा है तो हमारा पेट्रोल डीजल का दाम क्यों कम हो रहा है, ये बताइए। बताता हूं, इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल डीजल तुरंत घटाएंगे। जब हिमाचल में सरकार आई 3 हफ्ते में 3 रुपया बढ़ा दिया। हमने क्या किया, क्यों बढ़ाया क्या भाई? कर रहे हैं नहीं बताएंगे। उसका कारण ये है, अरे 9 साल से आपने डाका डाला है मध्यम वर्ग की जेब पर। मैम किसी का जवाब सुन लीजिए ना। चलिए मैं सबसे कहता हूं, सब अपने अपने मोबाइल का का जवाब जवाब दे रहे हैं, सुन देखें। लीजिए। हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में गैस का सिलेंडर 1241 रुपए का था, आज भी उतना नहीं पहुंचा है, और 400 रुपए सब्सिडी का था। क्या हो गया? सब्सिडी का सिर्फ सिलेंडर मिलता था 400 रुपए का। आप बोलती मैं डिस्टर्ब नहीं करता, प्लीज, ये बहुत गलत बात है, आप बीच में डिस्टर्ब आप गुस्सा क्यों हो रहे? पानी अरे भाई पानी का लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बताइए। हाँ, सिर्फ आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा चलिए अभी खोलिए जनवरी 2014 देखिए, मुझे बताइए, देखिए खोलिए खोलिए अडानी के प्रवक्ता हैं या भाजपा के? अरे मैं एलपीजी गैस की बात आप कर रहा अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? अच्छा, ये बताइए। पहले बताइए, अडानी के प्रवक्ता या भाजपा के? हूं। हम तो भाजपा के हैं, मगर L1 कैसे हो गया बताइए? प्रधान जी मेरे पास बहुत L1 में कोई जांच सुप्रिया जी, नहीं होती है। मेरे पास समय अरे कम है, सुनिए, जल्दी से बताइए। L1 कैसे हो गया बताइए? एक अच्छा मिनट। L1 किसने करवा दिया बताइए? L1 फिटिंग में होता है, आपको नहीं पता है? आपको नहीं मतलब पता उसकी ये जांच बात? नहीं होती है, मतलब आपके साथ में स्मगलर L1 हो जाएगा? हो जाएगा ना? अडानी के हो प्रवक्ता जाएगा ना? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं। अडानी का है कि भाजपा? अरे भाई अडानी को सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं, 60,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दे रहे हैं। अरे क्या है दिया था, कैंसिल क्यों नहीं कर? अडानी के की भाजपा? जब चोर है तो कैंसिल कहाँ के? अडानी के हम की तो भाजपा के हैं ना। अरे नहीं, मगर आप अडानी सुनिए, के प्रवक्ता इन्वेस्टमेंट तो आप अंदर आप कर रहे हैं ना अडानी के पीछे से, प्रवक्ता हैं। 60,000 जनता करोड़ समझ रुपया रही है। अंदर कर रहे जोरदार हैं। तालियां हो जाए यहाँ पर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इसको वाइंड अप करो यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब प्रधानमंत्री अडानी की नौकरी Thank कर you, रहा है तो thank you, प्रवक्ता भी अडानी का ही होगा। अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ L1 कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक बात कहता हूं, सुनिए एक मिनट, जवाब एक मिनट अडानी से बड़ा प्रोजेक्ट, आपसे ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट हमारी गवर्नमेंट ने दिया हो तो अडानी बोलिए। के नाम पर इतना अरे बौखला बोलिए क्यों है? ना, अडानी के बोलिए नाम ना। पर इतना बौखला क्यों अरे है? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ, अडानी आप के सबसे नाम ज्यादा पर उनको दे बौखला रहे क्यों हैं। गए? अच्छा कैंसिल क्यों नहीं कर रहे? प्रधानमंत्री मोदी मैं- जब अडानी की कैंसिल क्यों नहीं नौकरी कर रहे? कर रहे मुझे हैं, जो तो जवाब प्रवक्ता चाहिए करेंगे। था कि आखिर 9 वर्ष में अच्छा, क्या क्या विदेशी हुआ, कंपनी में नहीं बताया। मैं विदेशी 5 कंपनी। पॉइंटर जवाब ये जानना चाह रहा था क्या क्या हुआ, 5 पॉइंटर ये जानना चाह रहा था क्या क्या नहीं हुआ, उसको लेकर सवाल जवाब शुरू हुए और चले गए हम बताइए, कहा जवाब नहीं दे पाए। 1947 पर, अडानी पर, लेकिन ये बहस जारी रहेगी फिलहाल।